तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस सैर सपाटा में। तो चलिए चलते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं इस सफ़र का। तो दोस्तों शाम का टाइम है, पेड़ों की हरियाली मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। लोग भी नज़र आ रहे हैं आते जाते, कुछ बाइक्स वगैरह भी दिख रही हैं। तो नज़ारा बहुत ही अच्छा है। ये बाइक खड़ी हुई है सामने। पता नहीं क्यों लावारिस की तरह हमारे देश में लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं सड़कों पर, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। एक यही दिक्कत है हमारे देश की कि कहीं पे रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। देखो पेड़ों की सुंदरता कितनी अच्छी लग रही है। नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, मानो बगीचा है पेड़ों का। उनमें नारियल भी दिख रहे हैं। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो आप लोग वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना और बताना कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो। ये महानुभाव कैसे आगे आगे चल रहे हैं मेरे। ये ड्रम लिए हुए कुछ लोग वार्तालाप कर रहे हैं आपस में, शायद कोई समझौता कर रहे होंगे पैसों के लेन देन का। ये पिकअप वगैरह आ रही हैं, वाहन बहुत से आ जा रहे हैं, ट्रक वगैरह भी आ जा रहे हैं, क्योंकि हाईवे है तो ये बहुत व्यस्त रहता है ये रास्ता। सुबह और शाम के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहता है। ये देखो साइकिल पर कितने अच्छे से दो बंदे जा रहे हैं। मानो जो प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा रहता है वह यादों और आंखों में कैद कर लेने वाला रहता है। हमेशा के लिए इनको यादों में बसा लो तो बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी अकेले में ये यादें बहुत ही सुकून देती हैं हमको। क्योंकि ये रास्ता अब छोटा रास्ता है, तो यहाँ पे एक का दुक्का वाहन ही दिखेंगे आते जाते हुए। सामने आप लोगों को एक गुलमोहर का पेड़ दिख रहा है। इसमें जो रेड कलर के फूल रहते हैं वह बहुत ही अच्छे लगते हैं। गर्मियों में तो यह पेड़ बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इनमें पत्तियां नहीं होती, केवल फूल ही फूल दिखते हैं। ऐसा लगता है पूरे पेड़ में आग से भरा हुआ ज्वाला धधक रहा हो। क्योंकि अब पत्तियां आ गई हैं, क्योंकि बरसात का समय आने वाला है, तो पत्तियां भी आ गई हैं, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। रास्ता एकदम साफ है, क्योंकि वाहन बहुत कम है। क्योंकि छोटा रास्ता है, ज़्यादा वाहन आते जाते नहीं है यहाँ पे। कितना आकर्षित लग रहा है ये गुलमोहर का पेड़, फूल और पत्तियों से लदा हुआ ये सुंदर सा दृश्य। मानो प्रकृति का जो रूप होता है एक अलग ही रूप होता है। ये देखिए अब हम आ गए हैं मंदिर की तरफ। ये माता महाकाली का मंदिर है। ये धर्मध्वज दिख रहे हैं जो गेट पर लगे हुए हैं। मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा, तो इधर से ही आप लोगों को बता देता हूँ। ये माता महाकाली का मंदिर है जो शाम के टाइम खुला हुआ रहता है। दोस्तों अब हम जंगल के रास्ते होते हुए जा रहे हैं महादेव शिव जी के एक अति प्राचीन मंदिर को देखने के लिए, जो कि अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए हैं। क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है तो हमको जाने में दिक्कतें भी आएंगी। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए दो रास्ते हैं। एक शॉर्टकट रास्ता है जिस पर केवल पैदल जा सकते हैं, और एक रास्ता अच्छा है जिसके थ्रू हम बाइक से या फिर फोर व्हीलर से भी जा सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट रास्ते से जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर रास्ता सही नहीं है तो जाने में दिक्कतें भी आएंगी, प्रॉब्लम्स होंगी। पर यहाँ से जाते हुए हम प्रकृति की सुंदरता का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं गुलमोहर का पेड़ कैसे फूलों से लदा हुआ है, कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। प्रकृति की सुंदरता एक अलग ही सुकून देती है। सभी के लिए यह अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत ही लगाव है। पेड़ पर लदे हुए ये फूल बहुत ही आकर्षित कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको तोड़ के समेट के अपने घर ले जाओ। एक कच्ची रास्ता है, तो यहाँ से हमको जाना है। क्योंकि बरसात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो पानी भरा हुआ है कहीं कहीं। इन सुंदर हरे भरे पेड़ों का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यह हमारे द्वारा छोड़ी गई CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमको शुद्ध ताज़ी हवा के रूप में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और हम बदले में इनको क्या देते हैं, इन्हीं को काट के नष्ट करके खेत खलिहान बना लेते हैं और इनकी कद्र भी नहीं करते हैं। ये देखो कितना अच्छा पानी बह रहा है।
ये पानी से भरा हुआ छोटा सा तालाब बना हुआ है यहाँ पे। तो उतना अच्छा पानी नहीं है इसमें, क्योंकि थोड़ी काई भी जमी हुई है, कवक शैवाल भी इसमें उग आए हैं। आप जो इस पंछी की आवाज़ सुन रहे हैं, इसको हम टीटही बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे उसके पास में ही अंडे रखे हुए थे, इसलिए यह बार बार मेरी तरफ आ रही थी। पर मेरी कोई मंशा नहीं थी इसके अंडों को नुकसान पहुँचाना। मैं तो बस यहाँ के नज़ारे का वीडियो बना रहा था। प्रकृति अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए रहती है। कुछ रहस्य ऐसे रहते हैं जो हमारे लिए अनभिज्ञ हैं, और जो हम जान लेते हैं तो वो हमारे लिए अनसुलझे रहस्य की तरह खुलते हैं सामने। पर कुछ रहस्य ऐसे रहते हैं जो रहस्य रहें तो अच्छा रहता है। पानी की बहती हुई ये सुंदर सुंदर धारा और ये भरा हुआ तालाब, ये पानी रोकने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे पानी की कमी ना हो, पंछियों के लिए गर्मियों के टाइम में पानी की दिक्कत ना हो। तो हम चलेंगे अब भगवान शिव के अति प्राचीन मंदिर को देखने के लिए, जहां हम जा रहे हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि प्रकृति का जो नज़ारा है, दृश्य है, वह बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। जो सुकून और शांति हमें प्रकृति की गोद में मिलती है, वह शहरों में सड़कों पर भरे हुए वाहनों की आवाज़ों में कहीं नहीं नज़र आएगी। अगर हमको सच्ची शांति का अनुभव करना है तो प्रकृति की उन वादियों में जाइए जो झरनों से युक्त हैं। बरसात के टाइम में जंगलों में जाइए, पेड़ों के बीचों बीच जाइए, वहाँ जो शांति का अनुभव मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। पानी की बहती हुई कलकल करती हुई धारा और पंछी की चहचहाहट और भी जानवरों की आवाज़ें जो हमको एक अलग ही शांति और एक अलग ही अनुभव कराती हैं। प्रकृति का ये नज़ारा हमको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। पेड़ पौधों और हमारे बीच एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, जिससे हम भविष्य के लिए एक अच्छा सुनहरा जीवन सुरक्षित कर सकें। एक गेंदे का फूल है जो पता नहीं कैसे यहाँ पर उग आया है। बहते हुए पानी में कोई फूल आ गया होगा, जिससे यह अंकुरित होकर उग आया है और उसमें फूल भी निकल आया है। ये देखिए कितनी सुंदर पानी की धारा बह रही है, एकदम शांत और कलकल की आवाज़ आ रही है। ये ध्वनि हमको एक अलग ही अनुभव कराती है। शहरों में तो बस वाहनों की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, पर जब हम जंगल में जाते हैं, किसी अलग इलाके में जाते हैं जो पेड़ पौधों से युक्त हो, नदी हो या फिर कोई तालाब हो, तो एक अलग ही अनुभव होता है। चूँकि हम ये छोटे से जंगल में ही हैं, तो ये रास्ता थोड़ा टफ भी है। यहाँ पे बंदर वगैरह भी रहते हैं। थोड़ी देर पहले भी मुझे नज़र आया था, पर मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया हूँ। रास्ता थोड़ा पथरीला और कठिन भी है, पर कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे रास्तों पर बहुत चला हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई आपत्ति है। यहाँ पे पास में ही एक भैरव महाराज का मंदिर बना हुआ है, स्थान बनाया है। बोले तो पूरी तरह से मंदिर नहीं बना हुआ है, पर यहाँ पे आसपास के लोग आते होंगे पूजा करने के लिए, तो यह चबूतरा बना हुआ है। भगवान भैरव जो महादेव के रुद्रांश हैं, ये उनकी मूर्ति है और लोग आते हैं पूजा करने के लिए यहाँ पर समय समय पर। यहाँ की ये पेड़ों से भरी हुई हरियाली हमको एक अलग ही सुकून दे रही है। ये पथरीला रास्ता और गुलमोहर के फूल भी डले हुए हैं नीचे। आगे से एक महानुभाव आ रहे हैं जो यहाँ पे मार्केट है पास में, तो वहीं पे जा रहे होंगे।
रास्ता थोड़ा पथरीला है, अच्छा रास्ता नहीं है, तो सभी लोगों को चलने में आसानी नहीं होती है। जो लोग ये ऐसे रास्तों पर चलते रहते हैं या फिर जो गांव की तरफ के होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनको आदत होती है थोड़ा संघर्ष करने की, ऐसे रास्तों पर चलने की। क्योंकि जो शहर वाले रहते हैं वह नाजुक रहते हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पास में ही एक मस्जिद है, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये इन पेड़ों पर नींबू और कील कैसे और क्यों लगाया है। पर यहाँ पे जितने भी पेड़ लगे हुए हैं आसपास, उनमें ये नींबू और कील टके हुए हैं या ठोके गए हैं। ये तो मुझे समझ में नहीं आया क्यों और किस लिए किया गया है। और एक ही पेड़ में नहीं, ऐसे बहुत से पेड़ हैं। ये देखो आप लोग, जितने भी पेड़ दिख रहे हैं सभी में नींबू और कील ठोके गए हैं। ये मस्जिद है, इसी के पास में है वो पेड़। अब हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में महादेव के उस प्राचीन मंदिर जहां के लिए हम आए हैं। ये पेंटिंग बनाई हुई हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं भगवान शिव की। ये बोकनेश्वर महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार है। मंदिर बहुत ही प्राचीन और भव्य है। ये देखिए, बोकनेश्वर महादेव मंदिर का बोर्ड भी लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं आपको इसका एड्रेस बता देता हूँ। यह इंडस्ट्रियल एरिया पीतमपुर के तारपुरा क्षेत्र में स्थित है, जो कि सेक्टर 2 में स्थित है। तो आप यहाँ पर आकर किसी से भी पूछ सकते हैं कि बोकनेश्वर महादेव मंदिर का रास्ता कौन सा है, कहाँ पर है मंदिर, तो कोई भी बता देगा। क्योंकि ये मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्राचीन और भव्य है। इसका पुनर्निर्माण जारी है, जगह जगह और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जा रही हैं, जिससे यह और भी आकर्षक और सुंदर लग सके। क्योंकि अभी काम चल रहा है, तो जगह जगह ये पत्थर टाइल्स वगैरह बिखरे पड़े हैं, पर गुलमोहर की पेड़ों की सुंदरता और यह चिरौंज का पेड़ और भी अलग अलग पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, जिनके नाम मुझे तो मालूम नहीं है, पर देखने में बहुत ही सुंदर और अच्छे लग रहे हैं। अक्सर फूलों और हरियाली से लदे हुए पेड़ पौधे गांव में देखने को मिलते हैं। हरे भरे खेत खलिहान भी गांव में देखने को मिलते हैं। शहरों में तो केवल प्रदूषण से युक्त गलियां और गंदे नाले ही जगह जगह नज़र आएंगे, क्योंकि शहरों में पॉपुलेशन, वाहन ज़्यादा होते हैं, तो गंदगी ज़्यादा नज़र आती है। शुद्ध हवा तो बहुत ही मुश्किल से नसीब होती है, क्योंकि गाँव में फैक्ट्री वगैरह, कारखाने नहीं होते हैं, खेत खलिहान ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ की हवा बहुत ही शुद्ध और अच्छी होती है, जिससे गांव के लोग कम बीमार पड़ते हैं। परंतु अक्सर आप लोग देखना तो शहरों में बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं और वहीं से बड़ी बड़ी बीमारियों का जन्म होता है। ये मंदिर के आसपास का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। ये छोटा सा मंदिर सामने से दिख रहा है। यहाँ का जो मंदिर है, बोकनेश्वर महादेव मंदिर, बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक है। माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय यहाँ पर भी बिताया था और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया था, जो बाद में खंडहर में तब्दील हो गया था, जिसका पुनर्निर्माण बहुत ही बाद में हुआ। तो इसका जो निर्माण हुआ है वह अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, पर इसके जो अवशेष हैं वह बहुत ही प्राचीन हैं, जो यहाँ पर मिले हुए थे। उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पर एक तालाब है जो कभी नहीं सूखता है। माना जाता है कि यह जो तालाब है, कुआं बोल सकते हैं, बहुत ही प्राचीन है। दृश्य एकदम प्रकृति के अनुकूल है, शांत वातावरण है। पीपल के पेड़ लगे हुए हैं, करंज के पेड़ लगे हुए हैं, बरगद के पेड़ हैं। बरगद के पेड़ 4-5 पेड़ लगे हुए हैं, और जो बरगद का पेड़ होता है वह बहुत ही विशालकाय तक हो सकता है, क्योंकि इसमें जड़ें निकल आती हैं, तो वह भी एक तने का रूप ले लेती हैं। इसलिए यह
बहुत ही समय तक, बोले तो हज़ारों साल तक जीवित रह सकता है, अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। क्योंकि जो मुख्य तना है वह सूखने के बाद भी जो इसकी जड़ें होती हैं तने का रूप ले लेती हैं, तो वह भी पेड़ की तरह दिखने लगता है। बाद में समझ में नहीं आता है कि कौन सा तना असली है कौन सा नहीं है। सामने यह वही कुआं है जो कभी नहीं सूखता है और बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर आसपास पलास के पेड़ लगे हुए हैं। पलास का पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह शिव जी का सबसे प्रिय फूल होता है। इसमें लाल कलर के फूल होते हैं। क्योंकि अलग अलग स्थानों पर इसका अलग अलग नाम लिया जाता है, कहीं खखरा, कहीं चेवला तो कहीं पलास। सभी क्षेत्रीय इलाकों में अलग अलग नाम होते हैं। ये कुछ प्राचीन मूर्तियां हैं जो बरगद के पेड़ के नीचे रखी हुई हैं। मैं ठीक से तो नहीं बता सकता कि ये किस माता की मूर्ति है, पर बहुत ही अच्छी और नक्काशी के साथ बनाई गई है। ये महादेव का मूर्ति है जो नंदी के साथ दिख रहे हैं। ये मुझे मालूम नहीं कौन से देवता का मूर्ति है। ये भगवान शिव का पवित्र शिवलिंग है जिसके साथ में बासुकी नाग भी सुशोभित हो रहे हैं। बरगद का ये मुख्य तना है। इसके चारों तरफ ये जड़ें निकली हुई हैं। बरगद की जो जड़ें होती हैं ये देखो कैसे निकलती हैं, छोटी छोटी पहले कितनी सॉफ्ट होती हैं और बाद में यह तने का रूप ले लेती हैं। मेरे गांव में ऐसे ही एक बरगद का विशालकाय वृक्ष है जो बहुत ही पुराना है और उसमें बहुत सारे तने बन गए हैं। तो आजकल समझ में नहीं आता कि मुख्य तना कौन सा है। यहाँ पर जो पेंटिंग बनाई गई है वह हमको और भी ज़्यादा आकर्षित करती हैं। बैठने के लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप बरसात में आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर झरने नज़र आएंगे, आपको प्रकृति की सुंदरता का असली सौंदर्य देखने को मिलेगा। ये मंदिर है माता जी का, संतोषी माता का मंदिर है। इसमें शिवलिंग भी स्थित है। ये माता संतोषी है। ये कुत्ते का बच्चा बैठा हुआ है छोटा सा, कितना क्यूट लग रहा है। देखो आराम फरमा रहे हैं जनाब। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से खूबसूरती देख सकते हैं आप यहाँ की। ये सामने चांदनी का पेड़ लगा हुआ है, वाइट कलर की चांदनी। यहाँ पर बरसात में बहुत ही अच्छा लगता होगा। ये माता लक्ष्मी की मूर्ति है, ये भगवान शिव की मूर्ति है और साइड में ही हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। ये दीवारों पर भी कुछ बने हुए, ये त्रिशूल गड़ा हुआ है यहाँ पे। ये आकृति बहुत ही अच्छी है, शायद किसी नाग देवता की मूर्ति है। यहाँ से बाहर चलेंगे तो यहाँ की सुंदरता का और भी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये कनेर के पेड़ दिख रहे हैं आप लोगों को, इसमें पीले कलर के फूल होते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। भगवान शिव को भी यह चढ़ाए जा सकते हैं। केले का पेड़ है और यहाँ से नीचे एक पानी का बहता हुआ सुंदर सा झरना है जो बरसात में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर बरसात में हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का मानसून अलग ही सुकून देता है। ये देखो, ये मोगरे का फूल है। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, पर मेरे यहाँ मोगरे का फूल बोलते हैं, जो अत्यंत सुगंधित और आकर्षित करने वाला होता है। इसकी खुशबू का अनुभव आप 200 मीटर दूर से भी कर सकते हैं। यह हमें आकर्षित करती है इसकी खुशबू। यह जासुन के फूल हैं। जासुन का जो फूल होता है माता महाकाली का सबसे फेवरेट फूल होता है। यहाँ पर ये सीताफल के पेड़ दिख रहे हैं। सीताफल के पेड़ में छोटे छोटे फल भी लग चुके हैं।
सीताफल जो रहता है ना, खाने में बहुत ही मीठा और अच्छा लगता है। मैं तो बहुत सारे सीताफल खा सकता हूँ। खाने में ऐसा लगता है बस खाते जाओ, कोई रोके मत। ये पास में ही शनि शिला स्थापित है, बहुत ही बड़ी शनि शिला स्थापित है। उसके नीचे भगवान शनिदेव की मूर्ति भी स्थापित है, रखी हुई है नीचे। ओम सम शनिश्चराय नमः ये मंत्र लिखा हुआ है। भगवान शनिदेव को हिंदू धर्म में न्याय का देवता कहा जाता है और यह भगवान सूर्य के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम माता छाया है। सूर्य देव के पुत्र भगवान शनिदेव का यह शिला बहुत ही भव्य और दिव्य है। खुले आसमान में ही भगवान शनिदेव को रखा जाता है। यह वही प्राचीन कुआं है जो वर्ष में कभी नहीं सूखता है। इसको मैं फिर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसके चारों तरफ का नज़ारा है। कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो रहा है तो यहाँ पर बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं। महाशिवरात्रि के समय पर यहाँ पर मेला लगता है तो लाखों श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं। इतनी भीड़ रहती है कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ पर मेला लगता है। मैं भी थोड़ा झूला झूल लिया और झूले का आनंद लिया। यह गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का दृश्य है। ये गर्भगृह का नज़ारा है। ये माता जी बैठी हुई थी। मैंने भी जल अर्पित किया भगवान शिव को और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है भगवान शिव का ये मनोरम शिवलिंग। ये जो सामने दिख रहा है यह सबसे प्राचीन मंदिर है जो सबसे पहले बनाया गया था। 1983-84 के समथिंग इस मंदिर को बनाया गया था। मंदिर में ज़्यादा नक्काशी नहीं है पर बहुत ही अच्छा लगता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का पवित्र शिवलिंग स्थापित है और साथ में वासुकी नाग और नंदी महाराज हैं। भगवान शिव के इस गर्भगृह में कुछ छोटी मूर्तियां भी रखी हुई हैं और कुछ फोटो वगैरह भी लगी हुई हैं और भी देवी देवताओं की। ये धतूरे के फल चढ़े हुए हैं। चूँकि भगवान शिव को धतूरा बहुत ही पसंद है तो उनके फल का अर्पण किया जाता है। मंदिर के शिखर पर देखेंगे आप लोग तो पीपल का पेड़ निकला हुआ है। ये देखो, मंदिर की दीवारों को चीर कर ही पेड़ निकल गया है। ये धतूरे के पेड़ दिख रहे हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। इनके फूल भगवान शिव को अति प्रिय और इनके फल भी अति प्रिय हैं। भक्तगण यहीं से तोड़कर भगवान शिव को धतूरे के फल फूल अर्पित करते हैं। मंदिर में हमेशा भीड़ नहीं रहती है पर समय समय पर बहुत ही लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ का एरिया बहुत बड़ा है और पूरी तरह से टाइल्स लगी हुई हैं यहाँ पर, तो कीचड़ या गंदगी तो यहाँ पर रहती नहीं है। आप कभी भी किसी भी मौसम में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर यदि आप बरसात में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगे हुए मिलेंगे। यह रात रानी के पौधे दिख रहे हैं। रात रानी के जो फूल होते हैं दिन में तो सुगंध नहीं देते हैं, परंतु रात में इतनी तीव्र खुशबूदार सुगंध देते हैं कि किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। मेरे घर में भी रात रानी के पेड़ लगे हुए हैं। ये पौधे रूप में होते हैं छोटे छोटे, पर इनके फूल जो रहते हैं झुक्के या गुच्छे के रूप में होते हैं। ये और भी दूसरे फूल लगे हुए हैं। पास में यह यज्ञशाला है जिसमें बहुत सारे हवन कुंड बने हुए हैं। अब इस मंदिर में चलते हैं राम दरबार। भगवान राम के इस मंदिर में माता सीता, भगवान लक्ष्मण और भगवान श्री राम के साथ महाबली हनुमान विराजित हैं। ये लक्ष्मण जी हैं जो कि शेष अवतार हैं। ये भगवान राम की पवित्र
मूर्ति है और ये माता सीता और ये बजरंगबली विराजे हुए हैं उनके चरणों में। ये भी एक मूर्ति है बजरंगबली की। ये इनके मंदिर के पास में भी एक धतूरे का पेड़ लगा हुआ था, तो उसका भी वीडियो मैंने बना लिया है। क्योंकि वो पहले बताया था उसमें फल नहीं बताया था, तो मैंने सोचा कि इसमें फल भी बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें फूल भी लगे हुए बहुत सारे। अब हम इसके साइड में बने हुए मंदिर में चलते हैं और वहाँ देखते हैं। पहले इसकी परिक्रमा लगा लेता हूँ मैं, फिर आपको अंदर ले चलूँगा और अंदर की मूर्ति के बारे में बताऊँगा। यह भगवान विष्णु का मंदिर है और इसमें माता लक्ष्मी के साथ वह शेष सैया पर विराजित उनकी मुद्रा को बताया गया है। ये पंडित जी निकले बाहर। ये देखिए शेष सैया पर विराजित माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की सुंदर सी प्रतिमा और मूर्ति स्थापित है। और भी संत वगैरह की फ़ोटो रखी हुई यहाँ पर। ये जो सामने दिख रही है यह भव्य यज्ञशाला है। समय समय पर यहाँ पर यज्ञ हवन वगैरह होते हैं। मैंने गिनती तो नहीं की थी, परंतु इसमें बहुत सारे हवन कुंड बने हुए थे। यह जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए जगह बनी हुई है। ये देखो जो लोग यहाँ पर आते हैं कई बार खाना वगैरह भी बनाते हैं, तो ऐसे ही बना लेते हैं ईंटों से चूल्हा बना के और उसी पर खाना बनाते हैं। इसके मेन गेट पर देखो तो शेर बैठे हुए हैं दोनों तरफ। चूँकि मैंने गिनती तो नहीं की कि कितने हवन कुंड हैं, पर बहुत सारे हवन कुंड हैं। 50-55 हवन कुंड होंगे या शायद 51। मैंने तो गिनती नहीं की और ध्यान भी नहीं रहा गिनने का। यहीं पर पास में एक गार्डन भी बना हुआ है जिसका गेट बंद था, ताला पड़ा हुआ था। ताला पड़ा होने की वजह से अंदर तो नहीं जा सकते थे, पर बाहर से ही बता रहा हूँ यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा। ये शिखर दिख रहा है यज्ञशाला का। प्रकृति और हरियाली का यह महासंगम कहीं कहीं ही देखने को मिलता है। प्राकृतिक रूप से बेलों द्वारा बना हुआ यह पवित्र स्थान बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके अंदर भगवान हनुमान विराजित हैं। इसमें उनकी सीना चीरे हुए भगवान राम और माता सीता को दिखाते हुए प्रतिमा सुशोभित है, विराजित है। देखिए कितनी सुंदर और अलौकिक लग रही है। यह पीछे गार्डन बना हुआ है, इसकी सुंदरता भी मन को आकर्षित करने वाली है। यहीं पास में प्लास्टिक वेस्ट द्वारा बनाया गया एक घर भी है जो यहाँ से दिख रहा था, पर मैं अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि गार्डन में ताला लगा हुआ था। महाबली हनुमान की मूर्ति चित्त को शांत कर देने वाली है। अभी तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग ही घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हरियाली कितनी सुंदर लग रही है। ये छोटा सा पुल बना हुआ है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, और जाली पर टंगे हुए यह गमले, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं उनमें, जो यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। यह नाली बनी हुई है पानी को गुजरने के लिए। बरसात में यहाँ पर बहुत सारा पानी यहाँ से गुजरता हुआ नज़र आता है। सामने ये प्लास्टिक और ट्यूब से बना हुआ, चक्के से बना हुआ एक पुतला है। ये नीम के पेड़ हैं जिसमें निगोरी लगी हुई है। अगर आपने कभी खाई हो निगोरी तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। निगोरी जो होती हैं थोड़ी मीठी, हल्की कड़वी लगती हैं खाने में। अगर आप डेली यूज करते हैं इसको खाने में तो आपका पेट साफ रहेगा। ये देखिए पुतले को बनाया गया है वेस्ट मटेरियल से। सामने यह बिल्डिंग बनी हुई है, आश्रम बोल सकते हैं।
यहाँ पर आने वाले लोग समय समय पर रुकते हैं यहाँ पर। इस पेड़ का नाम मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ, पर इसके जो फूल हैं ना बहुत ही सुगंध दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ का वीडियो ही बना लेता हूँ। दूर से ही इसकी खुशबू आ रही थी तो मैं इसकी तरफ खिंचा चला आया। अगर आपको इसका नाम पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। प्रकृति की सुंदरता का अनूठा संगम है यहाँ का क्षेत्र। यहाँ की जो वृक्ष हैं, बिल्डिंग, छोटे छोटे स्थान बने हुए, चबूतरे बने हुए हैं, और बरसात में तो काफ़ी और सुंदर लगता है यहाँ पर। अगर हम सामने की तरफ देखें तो पुतले दिख रहे हैं। यहाँ पर भी रास्ता बना हुआ है उधर से दूसरी तरफ से आने के लिए यहाँ पर मैं पहले रास्ते से ही अंदर आ गया था, तो यहाँ से मैं वापस जाऊँगा या तो नीचे की तरफ से वापस जाऊँगा। ये पुतले स्वागत में खड़े हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। यह बेल लगी हुई है किसी पौधे की। ये सामने गुलमोहर का पेड़ दिख रहा है और ये कुआं दिख रहा है, दूसरी तरफ मंदिर दिख रहे हैं। अभी हम वहाँ से होते हुए आए थे तो ये दूसरी तरफ आ गया हूँ मैं। यहाँ से हम चलेंगे दूसरी तरफ, नीचे की तरफ का नज़ारा देखेंगे और वहाँ की सुंदरता का अनुभव प्राप्त करेंगे और मज़ा उठाएंगे। ये सामने लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं। पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, जंगली इलाका है, थोड़ा जंगल है, पेड़ पौधे हैं, ये बहता हुआ पानी है, ये विद्यानासन का पेड़ है। अब मेरे यहाँ तो विद्यानासन बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रकृति का ये सुंदर दृश्य और आकर्षण का केंद्र हमें बहुत ही ओतप्रोत करता है। पीपल का पेड़ और ये छोटा सा झरना गिरता हुआ ऊपर से पानी हमको अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहीं पर पास में ही एक झोपड़ी बनी हुई थी जहाँ पर कोई रहता होगा। ये देखो, ये भगवान शिव की मूर्ति है, खड़ी हुई मुद्रा में है। ये झोपड़ी बनी हुई है, कुटी बोल सकते हैं। यहाँ पर पहले कोई रहता होगा पर अभी बहुत ही दयनीय स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई नहीं रह रहा है तो देखभाल भी कोई नहीं कर रहा है। पर जब भी यहाँ पर कोई रहता होगा तो बहुत ही अच्छा लगता होगा यहाँ पे। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे, इस पानी के झरने को पार करके, ये बहते हुए पानी को पार करके, और दूसरी तरफ का मंजर बताऊंगा आप लोगों को। ये दूसरी तरफ चलते हैं हम और वहाँ के जो दृश्य है वह आप लोगों के सामने रखूँगा। यह गौरीपुत्र गणेश की मूर्ति है। ये पास में ही पलाश का पेड़ भी लगा हुआ है। यहाँ से भी प्रकृति का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग भी अगर कभी यहाँ पर आएंगे तो एक अलग ही सुकून मिलेगा। अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो बरसात में आएँ, क्योंकि बरसात में यहाँ पे जो खूबसूरती होती है वह दुगनी हो जाती है। ठंड के मौसम में भी आने का अच्छा समय होता है यहाँ पे घूमने का। क्योंकि गर्मी का टाइम थोड़ा पतझड़ का मौसम होता है तो यहाँ पे जो हरियाली रहती है वह कहीं कहीं नज़र आएगी, क्योंकि पतझड़ का जो मौसम रहता है उसमें सारे पेड़ों के पत्ते जो रहते हैं वो झड़ जाते हैं और नए पत्ते पौधों पर आते हैं, तो थोड़ा अलग रूप देखने को मिलता है प्रकृति का। एक पतझड़ का मौसम बोले तो गर्मी का मौसम ही है जो थोड़ा अलग दिखता है। बाकी सर्दी के टाइम और बरसात के टाइम जो प्रकृति के दृश्य होते हैं वह देखते ही बनते हैं। ये विशालकाय बरगद का पेड़ है और इस पर झूले डले हुए हैं। ये देखो बच्चे झूल रहे हैं। ये भैरव महाराज बोले तो कुत्ते जी आराम फरमा रहे हैं।
ये जो झूले का आनंद है यह एकदम गांव की याद दिला देता है। मैंने भी सोचा कि मैं भी झूल लूँ थोड़ा, मैं भी थोड़ा आनंद लेता हूँ झूले का। बचपन की यादें एकदम ताज़ा हो गई। गांव में जब भी रहते थे तो ऐसे पेड़ों पर बहुत झूला करते थे। वो दिन बहुत ही याद आते हैं क्योंकि बचपन कभी लौट के नहीं आता है, केवल यादें रह जाती हैं। हमें कभी भी हो बचपन को अच्छे से जीना चाहिए और अच्छी यादों को हमेशा संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि बचपन कभी लौट के नहीं आता है। इसलिए बचपन की वो यादें हमेशा संजो कर रखो। बरगद के पेड़ की यह खूबसूरती बहुत ही मनोरम और मन को आकर्षित करने वाली लग रही थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था झूले में झूलते हुए, एकदम झूलते ही रहो, कहीं मत जाओ। बहुत लोग झूला झूल रहे हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं पूजा भी कर रही हैं। ये भोग चढ़ाए हुए हैं, कुछ धागा लगाए हुए हैं, पेड़ पर लपेटा हुआ है। क्योंकि हिंदू धर्म में जो बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, इनको बहुत ही महत्व दिया गया है और इनकी पूजा की जाती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो उस दृष्टि से भी यह पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो पेड़ रहते हैं यह हमें ताज़ी हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन लेवल को वातावरण में दुगना चौगुना करते हैं। चलिए अब चलेंगे एक नवनिर्मित तालाब की तरफ, जो कि अभी बन ही रहा है, पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है पर तैयार हो गया है। ये पेड़ में लगे कुछ लाल चींटों के घर बने हुए हैं। यहाँ पर भी बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ लगे हुए हैं छोटे छोटे। आने वाले समय में यह भी विशालकाय वृक्ष बनेंगे। सामने का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, खिली खिली धूप है, शाम का टाइम है। क्योंकि काम चल रहा है तो कहीं कहीं टाइल्स वगैरह भी बिखरे पड़े हुए हैं। ये सामने कुछ लोग काम कर रहे हैं, काम चालू है। यहाँ पर टाइल्स भी लगनी है अभी और भी जगह। ये नीलगिरी का पेड़ है। नीलगिरी का जो पेड़ रहता है बहुत ही विशालकाय ऊंचा होता है और यह फिसलन युक्त होता है। इस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने कई बार कोशिश की है, चढ़ा हूँ, तो चढ़ने में बहुत ही मुश्किल होती है पर असंभव नहीं होता है। ये शाम का टाइम है तो सूर्य की जो किरणें हैं, रिफ्लेक्शन है, वो पानी में दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तालाब का पानी कितना अच्छा दिख रहा है। हिलोरें देखो कैसी चल रही हैं पानी में। मैंने थोड़ी सी बूंदें ऊपर से डाली तो उसका वीडियो भी बनाया था। मंदिर तो मैंने सारा घूम लिया है। अब हम लौट रहे हैं घर की तरफ। और ये बीच में हरियाली से भरा हुआ ये बगीचा, छोटा जंगल, पहाड़ी इलाका है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी और मौसम भी थोड़ा बरसात जैसा हो रहा है। बादल छा गए हैं तो बरसात होने की संभावना है। कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं भविष्य तो बता नहीं सकता, पर आशंका है पानी गिरने की। अगर बरसात शुरू हो जाती है तो यहाँ की जो हरियाली है वह 4 गुना हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।